90% परम तत्व है। इस ब्रह्मांड की विष्णुपुरी में 2% परम तत्व है, तो भी इतना सुख है। जब आत्मा बहुत सुख भोग लेती है तो बहुत सुख रोग लग जाता है। क्या होता है? सुखी हो जाती है, बहुत सुख होता है, दुख तो होता ही नहीं वहां वैकुंठ में। तो सुख से थककर फिर वो शांति चाहती है। आत्मा जब बहुत सुख भोगती है फिर उसको क्या चाहिए? शांति चाहिए। इसलिए शांति के लिए शिवपुरी जाती है। कहां जाती है? शिवपुरी जाती है। तो शिवपुरी में तुम्हारा शरीर कौन सा है? शिवपुरी में 3% परम तत्व है और आकाश तत्व, उसका शरीर आकाश तत्व का। आकाश तत्व में 3% परम तत्व है। आकाश परम आकाश तत्व है। क्या है? जहां परम आकाश तत्व ज्यादा हो वहां शांति मिलती है। क्या होता है? शांति का अनुभव कौन देता है? आत्मा जब निसंकल्प अवस्था होती है तब उसका सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है। और जहां परम आकाश तत्व होता है ज्यादा तो महाकारण शरीर होता है। क्या होता है? परम तत्व की मात्रा ज्यादा होने से, परम आकाश तत्व ज्यादा होने से महाकारण शरीर, वैकुंठ लोक में कारण शरीर। कारण शरीर क्यों हो गया? क्या हो गया? वैकुंठ लोक में जाने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो गए। तुम्हारे विकर्म जो 3 तत्वों में विकर्म विनाश किए तुमने, तुम्हें नॉलेज मिला। नॉलेज मिलने से वैकुंठ लोक में जाने की शक्ति आई, तुम वैकुंठ लोक चले गए, इसलिए आकाश तत्व हो गया। अब आकाश तत्व में पावर आई, पावर आने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। नॉलेज आने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। तुम 1 सेकंड में लौकिक से अलौकिक दुनिया में जा सकते हो। देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा। क्या बोला? पापों का विनाश हो जाएगा तो आत्मा हल्की हो जाएगी। हल्की हो जाएगी तो आकाश तत्व चार्ज होगा। आकाश तत्व चार्ज होगा तो वैकुंठ लोक पहुंच जाएगी और उसको सुख बहुत भोगेगा। अब सुख से थक जाएगा, क्या लगेगा? सुख रोग लग जाएगा। क्या होगा? बहुत सुख भोगा तो क्या करेगी आत्मा? उसको शांति चाहिए। क्या चाहिए? परम शांति। क्या चाहिए? परम सुख। और क्योंकि वैकुंठ लोक में परम सुख तो नहीं कह सकते मगर सुख है, मगर उसको शांति चाहिए तो शिवपुरी चली जाएगी आत्मा। शिवपुरी में 3% परम आकाश तत्व। परम आकाश तत्व आता है तो थोड़ी शांति होती है और परम धाम में चली जाए आत्मा तो आत्मा कैवल्य अवस्था, आत्मा निराकार हो जाती है। वहां शरीर नहीं होता, आत्मा निराकार हो जाती है। आत्मा निराकार होने से क्या होता है? निराकारी आत्मा क्या होती है? परम धाम में आत्मा चली जाए तो परम धाम में आत्मा निराकार होती है, उसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। केवल ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, उसको सारा ज्ञान है, निराकार है। तो आत्मा क्या बन गई? परम धाम में जाने से आत्मा